ड्रग जैसे नशे पर आवाज़ उठाना एक हिम्मत की बात होती है और आज आपको हम एक ऐसे उस्ताद से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। इन्होंने न सिर्फ स्टूडेंट्स को जागरूक किया है बल्कि इस नाजुक मुद्दे पर एक किताब भी लिखी है जो आज के नौजवानों के लिए राह दिखाने वाली एक मिसाल बन चुकी है। बशीर अहमद साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ड्रग्स की बात करें ये बहुत ही नाजुक मसला है। लोग करते हैं इस बारे में बात, लेकिन ओपनली ज़्यादा बातें नहीं होती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? आपने इस बारे में बुक लिखी है इस नाजुक मरहले पे, कोई प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न था? पहले मैं एक शार से शुरू करना चाहता हूँ। ज़िंदगी उसी की जिसके मुफ्त पे अफसोस करे गालिब, यूँ तो अर्श शख्स आता है मरने के लिए। इस शायर ने मुझे मोटिवेट किया है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो। ये ज़िंदगी एक बार आती है, बार बार नहीं आते, एंड यू हैव टू सर्व फॉर द सोसाइटी। दैट इज़ वाई मैंने कहा कि ये शुरू की कि मैं एक किताब लिखूं, इससे मैसेज पास आना होगी कि लोगों तक पहुंचेगी ड्रग्स कितनी सीरियस है। और अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा लोगे 17 से 33 ईयर्स तक बहुत सारे बच्चे, न्यू जनरेशन फंसी हुई है इसमें। तो इसको निकालने के लिए मैंने ये बुक लिखी है। उसमें एक बहुत बड़ा मजमून है ड्रग एडिक्शन, कि ये कितनी ख़राब करती है आपकी ये यंगेस्ट जवानी को कितनी तबाह कर देती है। तो इसके अलावा आपके पास अल्टरनेटिव्स है, पढ़ाई है, बाकी चीज़ है। इनको छोड़ के आप ड्रग्स को छोड़ के आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बनेगा, आपका माँ बाप ठीक होगा। जब ड्रग एडिक्ट ये सोसाइटी में नहीं तो सोसाइटी अच्छी होगी। तो सोसाइटी में घूमना फिरना सबका आसान होगा, वल्गर्स पैदा नहीं होगे। तो इसीलिए मैंने इसने मुझे मोटिवेट किया that you have to become social genius. If you become social genius, then society will change automatically. सर, अब हम आपके प्रोफेशन पे जाना चाहेंगे। आप एक टीचर है प्रोफेशन से। क्या आपने अपने प्रोफेशन, इतने सालों के प्रोफेशन में कि ऐसा कोई स्टूडेंट देखा जो काफ़ी जीनियस था बट कुछ लोगों की वजह से, कुछ गंदी आदतों की वजह से वो ड्रग्स की तरफ गया? ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ वन और अदर पर्सन्स, उनकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ गए। तो अभी इतना सीरियस कंडीशन नहीं है कश्मीर में। इसको बचाने के लिए वी हैव टू कम टुगेदर, वेदर इट इज़ मीडिया, वेदर वी सीनियर सिटीजन, वेदर टीचर्स। टीचर का बहुत बड़ा रोल बनता है दैट वी हैव टू कम फॉरवर्ड और हमें यंग जनरेशन को बचाना है। यही मेरी मैसेज है कि हमें इस जो यंग जनरेशन उसमें फंसी हुई है उसको बचाना है। इसी ने मुझे मोटिवेट किया दैट यू हैव टू राइट ए बुक। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ा आपको ये बुक लिखने में? आपने अभी कहा कि आपने 1 साल में ये बुक ख़त्म की है, कुछ टाइम पहले ही ये बुक पब्लिश हुई है। किन किन चीज़ों का? क्योंकि